परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का दिन सचमुच काबिले शुक्र है जी। आज 12 सितंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत के सवालों के जवाब दिए जी। सबसे पहले तो बाबा जी ने बड़ी ही गहरी बात कही जी। बाबा जी ने कहा, मेरी निंदा जितनी करनी है खुलकर करो, और साथ ही ये भी समझाया कि निंदा करने वाला भी दरअसल भला ही कर रहा है। बाबा जी ने इस विषय को बड़ी ही सरलता से खुलकर समझाया जी। पूरी बात क्या है आपको इसी वीडियो में पता लगेगा जी। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो सबसे पहले उन्होंने पूरी संगत पर दृष्टि डाली जी। उस समय हजूर जी भी मौजूद थे जी। आज हजूर जी भी खुलकर मुस्कुराए और बाबा जी ने भी उन्हें देखकर मुस्कुराहट से जवाब दिए जी। बाबा जी जब आए उस समय शबद चल रहा था और बाबा जी को स्टेज पर आने में आज थोड़ी देर हो गई थी जी। शब्द था, मोहन सुंदर शोभा लाल गोपाला अति प्रीतम मन मोहना। इसके बाद दूसरा शब्द बुल्ले शाह जी का था जी। मेरा मुर्शद ऐसा होवे जो धोबी वांगू छटे हो। इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ जी। एक बहन ने बाबा जी के सामने खड़े होकर सवाल किया कि बाबा जी, 13 साल पहले मेरे पति का देहांत हो गया था। 6 साल पहले मेरा बेटा भी चल बसा, और आपको तो मालूम ही है कि मेरे माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बाबा जी, अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, बहुत दुखी हूँ। ये कहकर वो रो पड़ी। बाबा जी ने बड़ी ही करुणा से समझाया कि बेटा, कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं। देखो, जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे एक पिता हमेशा अपने बच्चे का भला सोचता है, उसी तरह मालिक जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। फ़र्क बस इतना है कि मालिक का नज़रिया बहुत व्यापक है और हमारा दायरा छोटा। हम उतनी दूर तक नहीं देख पाते, इसीलिए हमें कई बातें बहुत कठिन लगती हैं। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर कोई इंसान गलती कर बैठता है, गलत काम करता है और बाद में पछताता है, तो फिर ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? क्या इंसान ऐसे में सचखंड जा सकते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहा, बेटा, वो कहावत सुनी है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ सचखंड की बात नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को सही करना है। सचखंड तभी मिलेगा जब हम पहले अपने इस जीवन को संवारेंगे। मालिक ने हमें विवेक की शक्ति दी है। वो चाहता तो हमें जानवर भी बना सकता था, निचली योनि में भी भेज सकता था। जानवर तो केवल क्रिया करते रहते हैं क्योंकि उनमें विवेक की ताकत नहीं होती, लेकिन इंसान को मालिक ने समझ सूझबूझ दी है ताकि वो सही गलत का फ़र्क जान सके और अपना जीवन संवार सके। इसके बाद आगे किसी ने पूछा, बाबा जी, हम मेहनत करते हैं फिर भी कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा, मालिक जो भी करता है सबसे अच्छा करता है। हो सकता है जो चीज़ हम मांग रहे हैं वो हमारे भले में ना हो, इसीलिए हमें हमेशा मालिक की मर्ज़ी को मानकर चलना चाहिए। जो कुछ भी वो दे रहा है या देता है वही हमारे लिए सबसे हितकारी होता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जैसे बुल्ले शाह ने अपने गुरु से अथाह प्रेम किया था, क्या आज के समय में भी ऐसा प्रेम संभव है? बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया कि बेटा, अगर सच्ची भावना और निष्ठा हो तो क्यों नहीं संभव है। अपने गुरु से आज भी वैसा ही प्रेम हो सकता है, लेकिन उसके लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम नाम की कमाई तो करते हैं, पर इतनी कृपा हो जाए कि हमें आपकी और हजूर की खुशी मिल सके। मेरा परिवार आपके खिलाफ है, वे पूजा पाठ में लगे रहते हैं और मुझे आपके खिलाफ भी बातें कहते हैं। वो चाहते हैं मैं डेरे ना जाऊं
और ना ही आपका सत्संग सुनूं। बाबा जी ने हंसते हुए समझाया, बेटा दुकानों पर तुमने देखा होगा कई तरह की तस्वीरें टंगी होती है। दुकानदार पहले एक की पूजा करता है, फिर दूसरे की, ताकि उसकी दुकान चलती रहे और ग्राहक खुश रहे। बाबा जी ने कहा, हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना चाहिए। बाहर दीपक जलाने से कोई फ़ायदा नहीं। असली रोशनी तो हमें अपने भीतर पैदा करनी है। अगर भीतर उजाला नहीं हुआ और केवल बाहर दिखावा किया तो उसका कोई लाभ नहीं। फिर बाबा जी ने कहा, हर चीज़ की अपनी सीमा होती है। हमें उसी दायरे में रहकर मालिक की रज़ा मानने की कोशिश करनी है। फिर आगे उस बहन ने कहा, बाबा जी मेरी छोटी बेटी है, उसे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लगता है वो सोच और चिंता ज़्यादा करती है। बाबा जी ने आश्वास किया कि कोई बात नहीं बेटा, मालिक रहमत करेगा। फिर इसके बाद किसी भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी हमें मालिक से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह की फरियाद करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा, प्रार्थना क्यों करनी है बेटा, सीधा भजन सिमरन करो। मालिक ने हमें ताकत इसीलिए दी है कि हम भजन सिमरन कर सकें। दरअसल प्रार्थना का मतलब ही यही है कि हम भजन सिमरन में लग जाएं। कोशिश करो और लगे रहो। मालिक ने जो देना था वो दे दिया है। अब हमें मालिक से कुछ नहीं मांगना, कोई फरियाद नहीं करनी, बस भजन सिमरन करना है। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आप हमें भीतर से दर्शन दे दीजिए। जब तक अंदर से दर्शन नहीं होते मन को तसल्ली नहीं मिलती। बाबा जी ने समझाया, बेटा लफ्ज़ों में मांगोगे तो लफ्ज़ ही मिलेंगे। जब तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और मालिक की ओर बढ़ोगे तो मालिक खुद दया करेगा और तुम्हें अपनी झलक ज़रूर देगा। फिर आगे किसी बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जो लोग सद्गुरु की निंदा करते हैं उनका क्या होगा। बाबा जैमल सिंह जी तो कहते थे कि जो मेरी निंदा करता है उसे भी मैं अपने तरीके से तार दूंगा। अगर कोई आपकी निंदा करे तो क्या हमें उन्हें कुछ कहना चाहिए। बाबा जी पहले तो मुस्कुराए और बहुत ही सहज भाव में बोले, बेटा जो मेरी निंदा करते हैं करने दो, उससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। हर किसी को बोलने का हक है। अगर कोई निंदा करता है तो करने दो, हमें किसी को बोलने से रोकना नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ, कभी किसी को कुछ मत कहना। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी जब कोई मुझे समझाता है तब मैं रोने लगती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें अच्छा समझे या बुरा? अगर तुम चाहती हो कि वे तुम्हें बुरा ही समझे तो फिर तो इसका मतलब तुम डाकू बनना चाहती हो। जैसे ही बाबा जी ने ये बात कही पूरी संगत हंसी के ठहाकों से गूंज उठी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बस राधा स्वामी जी कहकर आगे बढ़ गया। बाबा जी ने भी उसे मुस्कुराकर राधा स्वामी जी कहा जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी क्या अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा हर एक कर्म का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब देना होगा। इस संसार में कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। बाबा जी ने कहा, कर्म जो तू करेगा वही फिर भोगना भरना। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की है, अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक कहीं काम नहीं मिला। लगता है जैसे मैं नाम का ही इंजीनियर रह गया हूँ। बाबा जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया जी, बेटा मालिक ने मेहनत करने का मौका दिया है,
इसीलिए कोशिश करते रहो। जब उसका समय आएगा और जहाँ तुम्हारा दाना पानी लिखा होगा वहाँ मालिक खुद रास्ता खोल देगा, इसीलिए चिंता मत करो। फिर आगे वही भाई बोला कि बाबा जी, मैं बहुत जगह इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ लेकिन बात नहीं बनती, तो क्या मैं अब और इंटरव्यू दूँ या ना दूँ? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, जब इंटरव्यू दोगे तभी तो नौकरी मिलेगी ना, बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं है। ये भाई बार बार उदास होकर कहता रहा कि बाबा जी, मैं तो नाम का इंजीनियर रह गया। बाबा जी ने उसे ढांढस बंधाया, बेटा घबराओ मत, मालिक जब चाहेगा अपने आप अपने समय पर कृपा कर देगा। फिर आगे बाबा जी से किसी ने कहा कि बाबा जी, मुझे नाम दान तो मिला है लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। बाबा जी ने गंभीरता से कहा कि बेटा, यही तो सबसे ज़रूरी कार्य है। मालिक ने हमें इसी काम के लिए संसार में भेजा है। अगर वही काम नहीं करेंगे तो यहाँ आकर क्या लाभ? यही तो सबसे महत्वपूर्ण साधना है। फिर इसी भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, हम सत्संग तो सुन लेते हैं लेकिन घर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, फिर भजन सिमरन नहीं हो पाता, इसका क्या उपाय है? बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा कि बेटा, फिर हमें उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए इसका कोई और हल कैसे कर दूं? जैसे नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देना ज़रूरी है, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए भजन सिमरन करना ज़रूरी है। फिर इस भाई ने बेनती की कि बाबा जी, आप हमारे घर आ जाओ। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन जिस घर की बात मैं कर रहा हूँ वो तीसरा तिल है, मैं वहाँ तुम्हें अवश्य मिलूँगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कहते हैं कि जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं, अगर ऐसा है तो फिर जीवन साथी धोखा क्यों दे देता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर इंसान की अपनी सोच और अपने कर्म होते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसे उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हर किसी को अपने अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा, दुनियावी सुख बहुत सीमित होते हैं। हमें कभी समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसीलिए इंसान को चाहिए कि मालिक की रज़ा में ही रहे। किसी के जीवन में आना और फिर चले जाना, ये सब कर्मों का लेन देन होता है। किसी ने हंसी हंसी में बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमें किस तरफ देखना चाहिए, आपकी ओर या हजूर जी की ओर? बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो या हजूर जी से? उस युवक ने जवाब दिया, दोनों से ही। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर लड़की की ओर देखोगे तो भजन नहीं होगा। ये सुनकर सारी संगत हंस पड़ी थी जी। बाबा जी ने फिर मजाक में कहा, हाँ थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। युवक बोला, नहीं बाबा जी, मुझे तो सिर्फ आप ही चाहिए, आपकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा, लेकिन जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम्हारी पत्नी की ही मर्जी चलेगी। संगत ये सब सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी थी जी। फिर इस लड़के ने आगे कहा, नहीं बाबा जी, शादी के बाद भी आप ही की मर्जी चलेगी। बाबा जी ने हंसकर कहा, बेटा, यहाँ बड़े बड़े आकर यही कहते गए हैं, लेकिन बाद में सब बदल जाते हैं। जब तुम्हारा विवाह होगा तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि किसकी मर्जी चलती है। अब ये सुनकर सारी संगत ठहाकों से गूंज उठी थी जी। पूरे पंडाल में हंसी की लहर दौड़ पड़ी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही आत्मीयता से कहा कि बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मालिक हमेशा हमारे साथ है। मालिक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब हम उसे अपने साथ हर पल मौजूद मानेंगे तो वही हम पर दया करेंगे। हमें हर समय उसे अपने अंग संग मानकर चलना है। फिर आगे
एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। आपने तो पहले ही मुझे आपके सामने आने और बात करने जैसा इतना बड़ा तोहफा दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। फिर ये बहन बोली, बाबा जी, मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, मालिक ने ज़िंदगी हमें सीखने के लिए दी है। हमें हर दिन और हर अनुभव से सीखना है। नेगेटिव कभी नहीं सोचना। जो भी काम करो यही सोचो कि ये काम तो आप कर सकते हो। मन में नेगेटिव विचार नहीं रखने। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर काम में गलती हो जाए, हमें अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम जीवन के अनुभवों से सबक लेंगे तो मालिक निश्चित ही रहमत करेगा, दया बरसाएगा। तभी आगे एक बहन ने बाबा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, मुझे ऐसा कोई जीवन सूत्र दीजिए जिसे मैं हमेशा याद रख सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, मैं तो सत्संग करता हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। और याद रखो, किसी को बाहर से प्रेरित नहीं किया जा सकता। असली प्रेरणा हमेशा भीतर से आती है। जब तक इंसान खुद उठकर हिम्मत नहीं करता, तब तक कोई भी उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर आगे किसी ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, सत्संग में सुना है, शब्द कर्म की रेख मिटाए, शब्द शब्द से चाय मिलाए। और एक जगह ये भी सुना है कि गुड़े रंग विच रंग देव जी, मैलियां नी साडियां रूहां। इन दोनों बातों में अंतर क्या है? बाबा जी ने बड़े ही सुंदर और सरल ढंग से समझाया जी। बेटा, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना ही होगा। भजन सिमरन से कर्म समाप्त नहीं होते, बल्कि उससे हमारे भीतर सहने और आगे बढ़ने की शक्ति पैदा होती है। जीवन में जो सुख दुख हमें मिलते हैं, उनका सामना करने की ताकत हमें भक्ति से ही मिलती है। शब्द से जुड़कर हम कर्मों को आसानी से पार कर जाते हैं। और जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ जाता है और मन निर्मल हो जाता है। आज हमारा मन जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल से ढका हुआ है। इसको साफ करने का एक ही तरीका है, शब्द से जुड़ना। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, सुना है कि बाबा जयमल सिंह जी कहते थे, मैं तो संगत का सहारा ज़रूर बनूंगा, लेकिन जो मेरी निंदा करेगा उसे भी मुक्ति दूंगा। इसका क्या अर्थ है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि बेटा, ये तो कहने का एक ढंग है। जो रोज़ रोज़ निंदा करता है वो दरअसल मुझे याद ही कर रहा है। निंदा के बहाने भी अगर कोई मालिक को याद करता है तो वो भी लाभ ही पाता है। इतना कहकर बाबा जी ने और भी स्पष्ट किया जी, असल बात ये है कि जो भी मुझे याद करेगा, मालिक उसकी भी मदद करेगा। इसीलिए हमें किसी की भी निंदा का जवाब नहीं देना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, दया करिए कि मैं भी आपकी तरह एक अच्छा सत्संग करने वाला बन सकूं। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मेरे जैसा क्यों? तुम तो मुझसे भी अच्छा सत्संग करता बनो। ये सुनकर सारी संगत खुश हो उठी थी जी। इसके बाद आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम सिमरन करते हैं तो क्या उस समय शब्द भी लगाया जा सकता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, एक समय में दो काम नहीं हो सकते। जैसे आजकल बच्चे पढ़ते समय संगीत भी सुनते रहते हैं, लेकिन असली ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। उसी तरह सिमरन करते समय केवल सिमरन पर ध्यान दो। अगर साथ में शब्द चल रहे होंगे तो मन कभी शब्द में तो कभी सिमरन में भाग दौड़ करेगा और मन स्थिर नहीं हो पाएगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा बेटा आज पेपर छोड़कर सेवा करने आ गया है। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, इस उम्र में बच्चों की सबसे बड़ी सेवा पढ़ाई है। अगर बच्चा मजबूत होकर अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो आगे चलकर भक्ति और सेवा भी कैसे कर पाएंगे। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी,
लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई आपको बुरा बोलता है। बाबा जी ने कहा, वो मुझे बुरा बोलते हैं तो तुझे क्यों गुस्सा आता है? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, कोई मेरे बाप को बुरा बोले तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और फिर बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से कहा कि बेटा, अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो कहने दो, हमें शांत रहकर वहाँ से निकल जाना चाहिए। बहस करके माहौल खराब नहीं करना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मेरे पति नामदान लेने आए थे तो उन्होंने मजाक में कहा कि मेरी पत्नी तो पूड़ियाँ बहुत खाती है। आप ही बताइए, मेरी सेहत देखकर क्या ऐसा लगता है? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सारा खाना तुम्हारे पति खा जाते हैं और तुम्हें कुछ देते ही नहीं हैं। ये सुनते ही संगत हंसी से गूंज उठी थी जी। बहन ने राधा स्वामी कहा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे घर वालों का झुकाव देवी देवताओं की ओर है, क्या हमें उनका सहारा लेना चाहिए? बाबा जी ने बहुत ही धैर्य से समझाया कि बेटा, इंसान कमज़ोर होता है, कमज़ोरी में वो हमेशा सहारे की तलाश करता है। जैसे कहा गया है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन असली सहारा तभी मिलेगा जब इंसान अपने भीतर जाएगा और मालिक की पहचान करेगा। बाहर के सहारे सिर्फ मन को तसल्ली देते हैं, पर सच्ची शक्ति तो भीतर से ही मिलती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा हाल ही में तलाक हो गया। घर वाले और रिश्तेदार सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं। मैं अंदर से बहुत टूटी हुई हूँ। बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा, जब यहाँ बड़े बड़े संत आए तब भी लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, तो आप खुद से क्या उम्मीद करोगी कि सब आपसे खुश होंगे? हमें दुनिया की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जीने की कोशिश करनी है। दुनिया तो बोलती ही रहेगी, उसका काम ही यही है। हमें उनकी परवाह नहीं करनी, बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, जिन्हें नामदान नहीं मिला और वे ध्यान लगाना चाहते हैं तो वो कैसे करें? बाबा जी ने समझाया, आप मेडिटेशन कर सकती हो। फिर आगे किसी ने सवाल पूछा कि जो समझ नहीं आया, लेकिन उस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी तरफ देखते हुए और हंसते हुए कहा कि हजूर जी तो धीरे धीरे जवाब देते हैं और समय ज़्यादा लग जाता था। हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, क्या हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा है? क्या उसे बदला नहीं जा सकता? बाबा जी ने कहा, बेटा, किस्मत को कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन अगर हम मेहनत करके कुछ पाते हैं तो उसकी कद्र करना सीख जाते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसका मूल्य नहीं समझ आता। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर उपलब्धि मेहनत से हासिल हो। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अगर मैं किसी परिस्थिति में फंस जाऊं और समझ ही ना आ पाए कि क्या करूं, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों में इनी मीनी मायना मोह करके निर्णय ले लिया करो। ये सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। संगत जी, ये थे आज शाम 4 बजे बाबा जी और संगत के बीच ब्यास में हुए सवाल जवाब जी। कल शनिवार को बाबा जी सुबह ओपन कार्ड दर्शन देंगे जी और शाम को 4 बजे फिर से सवाल जवाब करेंगे जी। हम कोशिश करेंगे जी कि कल वाले सवाल जवाब भी आपके साथ साझा कर सके जी। संगत जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।